Dear students of 8th class, today we will do question number 2, 3, 4 and 5 of exercise 3.2 in this video. So let's start. Question number 2. Find the measure of each exterior angles of a regular polygon of 9 sides और सेकंड पार्ट में कहा हुआ 15 साइड्स। यानी हमें क्या निकालना है, एक रेगुलर पॉलीगन के हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जिसकी 9 साइड और सेकंड पार्ट में 15 साइड। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं आओ। अब हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला था बच्चों, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है हमें पता है 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड कितनी है 9। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 9 कितना आया 40 डिग्री। तो उस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितने का हुआ 40 डिग्री का। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट 15 साइड सेम, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये है हमारा फार्मूला। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हो गया बच्चों 360 डिग्री, जब इसको 15 से डिवाइड किया तो 24 डिग्री। यानी उस रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 24 डिग्री, जिसकी साइड 15 हो, यानी जिसमें 15 साइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये कह रहा है उस रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड होगी जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो। देखो भाई, जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है उसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो आओ शुरू करें। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये फार्मूला हमें पता है। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है 24 डिग्री डिवाइड 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से जब नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 24। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया तो कितना आया 15। तो रेगुलर पॉलीगन के पास कितनी साइड्स हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड होंगी जिसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का हो। इंटीरियर एंगल कितना 165 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, यानी 15 डिग्री का होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल्स। ये हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का। यानी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को हर एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 15, कितना आ गया 24। तो इस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं 24। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ये कह रहा है क्या एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है जिसमें प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो आओ इसको चेक करें। हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 22। जब हमने 360 डिग्री को 22 से डिवाइड किया तो कितना आया 16.36। अब कभी भी नंबर ऑफ साइड्स ना तो पॉइंट में हो सकती ना फ्रैक्शन में हो सकती, इसलिए ऐसा रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री। ठीक है, इसका बी पार्ट में कहा हुआ है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, अगर हो सकता है तो क्यों।
इंटीरियर एंगल दे रखा हमें 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 158 डिग्री। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कितने का आया 158 डिग्री, और हमें ये पता है 360 डिग्री को ये 158 भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, नो वी कांट हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 158 डिग्री एज इट इज़ नॉट डिविजर ऑफ 360 डिग्री। तो इसीलिए रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो, ठीक है, क्योंकि ये भी 158 है, वो भी 360 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।